ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी मुलाकात अब से कुछ ही देर बाद, करीब आधे घंटे बाद मुलाकात होगी नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया अभी सीधे इस वक्त उफा से जुड़ने जा रहे हैं। दीपक, आप सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने खबर ब्रेक की थी कि दोनों की मुलाकात होने जा रही है। कल रात को भी इनके बीच में आउटरीच डिनर हुआ, आपस में मिले नवाज शरीफ और मोदी। क्या दुआ सलाम ही हुई या कुछ और भी बात आगे बढ़ी, कुछ गर्मजोशी दिखाई भी दी? पहले ही अपडेट ले लें। मुझे नहीं लगता कि उससे आगे कुछ बात हुई, क्योंकि वहां पर कई सारे देशों के नेता उपस्थित थे और ऐसे में कोई भी बात होना लाजिमी नहीं है। और वैसे भी दोनों की बायलैटरल मीटिंग आज सुबह 9:15 बजे यहां के टाइम के हिसाब से, यानी भारत के टाइम के हिसाब से 9:45 बजे 9:45 तक पर फिक्स है। यानी सीधी सी बात है अचल की कल के रात के डिनर पर सिर्फ एक औपचारिकता भर रही होगी। और वैसे भी हम दोनों के बीच काठमांडू मूवमेंट देख चुके हैं, जहां पर आप खुद मौजूद थी। दोनों के बीच किसी भी तरह की कोई बायलैटरल नहीं हुई। उस वक्त दोनों के रिश्ते बहुत ही गर्त में चले गए थे। अभी भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नरम कम और गर्म ज्यादा हैं। आपने देखा कल किस तरह से सीज फायर का वायलेशन हुआ और एक जवान मारा गया। इन तमाम हालात को देखते हुए, तमाम परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अब से आधे घंटे बाद जो मुलाकात होनी है वो एक शांतिपूर्ण माहौल में तो होगी, वो एक दोस्ताना माहौल में तो होगी, पर वातावरण में एक तल्खी भी होगी। और उस तल्खी को भी होना चाहिए, क्योंकि भारत को अपने जो भी पॉइंट नवाज शरीफ के सामने रखने हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने चाहिए। और हमारी जो आधिकारिक सूत्रों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि वो कोई भी ऐसा मुद्दा जिससे पाकिस्तान असहज होता हो या पाकिस्तान को ये लगे कि भारत को नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि भारत उन मुद्दों पर चुप बैठेगा। चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे जकीर रहमान का लखवी का मुद्दा हो, चाहे वो पाकिस्तान से जो क्रॉस फायरिंग होती है या पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, जिसमें हमारा एक जवान कल शहीद हो गया है, आज हम उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तमाम मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे और प्रधानमंत्री इस पर दो टूक नवाज शरीफ से बात करेंगे। दीपक, मुनी साहब से भी अभी जब चर्चा की शुरुआत हुई थी, ये बातचीत 1 साल के अंतराल के बाद हो रही है और पहला इसको सिट इन मीटिंग और सब्सटैंटिव डायलॉग की तरह देखा जाए पिछले साल मई के बाद अब जाकर, तो क्या माना जाए? आपका हंच पहले मैं ले लूं इस बाबत कि क्या ये मुलाकात इसलिए हो रही है कि मुलाकातों का दौर शुरू हो, और बात इसलिए हो रही है कम से कम बातें शुरू तो हो? ये अपने आप में सबसे बड़ा डिलीवरेबल रहने वाला है इस मुलाकात का। लगता है संपर्क टूट गया हमारा दीपक से। हम उनसे जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। उफा से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि यही तस्वीर जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि एक तरफ हम अपने बीएसएफ जवान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज सुबह कृष्ण कुमार दुबे को श्रद्धांजलि दी गई। बीएसएफ के जवान हैं, उरी में पोस्टेड थे जब कल अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ। उनकी दाईं आंख में गोली लगी और वो शहीद हो गए। आज आप देख सकते हैं जनरल सुहाग इस वक्त मौजूद हैं, श्रद्धांजलि दी गई बीएसएफ की तरफ से, आर्मी की तरफ से। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ और मोदी के बीच में आज 1 साल बाद अहम मुलाकात। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे, आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं। ये वो मुद्दा है जो इस देश की जनता, हम सब चाहते हैं कि भारत आज नवाज शरीफ के साथ उठाए। अमन की आशा क्या ऐसे आगे बढ़ाई जाएगी? तुरंत लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।